नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अपने 12th क्लास की बायोलॉजी की क्लास है वो नियमित रूप से इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है और आप लोग इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहे हो। आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, अपने जीव विज्ञान के अंदर अध्याय है वो 27वां चल रहा है। चैप्टर कौन सा है? 27वां चल रहा है, जिसका नाम है मानव के संवेदी अंग, जिसमें ज्ञानेंद्रियां चैप्टर का नाम है। और ये क्लास दूसरी क्लास है इस चैप्टर की, दूसरा वीडियो है पार्ट 2। ठीक है, इसी में हम क्या पढ़ेंगे? देखो, इससे पहले वाला क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था ज्ञानेंद्रियों के बारे में। इससे पहले वाला वीडियो था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र की आंतरिक संरचना। आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? मानव नेत्र की आंतरिक संरचना। मानव नेत्र की आंतरिक संरचना है, उसके बारे में हम आज की क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। देखो, मैंने चित्र बनाया है यहाँ पे मानव नेत्र की आंतरिक संरचना का। इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर भी मैंने मानव नेत्र की आंतरिक संरचना के बारे में आप लोगों को बताया था, जो नॉर्मल बताया था। अब हम क्या पढ़ेंगे कि मानव नेत्र की आंतरिक संरचना एक बड़ा टॉपिक है। इसमें देखो, मानव नेत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो सकता है 2 क्लास के अंदर कंप्लीट हो। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। देखो, मैंने बनाया है मानव नेत्र की संरचना, चित्र बनाया है। ठीक है, तो इस संरचना में जैसे कॉर्निया, नेत्रोद, आइरिस, लेंस, पक्षमाभिपेशियां, श्वेत पटल, रक्त पटल, दृष्टि पटल, काचाभ द्रव्य, पीत बिंदु, द्विक तंत्रिकाएं, अंध बिंदु, अनेक भाग मैंने लिखे हैं। सबके अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे मान लो, मैं अभी आप लोगों को पहले इनके नॉर्मल कार्य बताता हूँ। सबके बारे में हम विस्तार से और बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को नॉर्मल इनके कार्य पहले मैं बता रहा हूँ। जैसे कॉर्निया है, तो इसमें से आँख के अंदर क्या करता है? प्रकाश है वो प्रवेश करता है। नेत्रदान के समय कौन सा भाग हम दान करते हैं? तो कॉर्निया ही करते हैं। नेत्रोद बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेत्रोद बोलते हैं। आइरिस, ये क्या होता है? दोनों तरफ पाई जाती है। ठीक है, आइरिस ये क्या पाई जाती है? जिसको हम पुतली भी बोलते हैं। सॉरी, पुतली क्या होती है? जो बीच में एक अलग प्रकार की संरचना बनती है। लेंस पक्ष, ये जो बीच के अंदर लेंस जो प्रतिबिंब बनाने में सहायक होता है। पक्षमाभिपेशी, पक्षमाभिपेशी लाल रंग की दोनों तरफ पेशियां पाई जाती है, जिसमें रक्त का संचरण होता है। श्वेत पटल, ये क्या होता है? सबसे बाहर की तरफ जो आवरण पाया जाता है उसको हम बोलते हैं श्वेत पटल, जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। रक्त पटल, श्वेत पटल के अंदर पाया जाता है रक्त पटल। काचाभ द्रव्य, यहाँ बीच में जो द्रव्य पदार्थ भरा हुआ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव्य। जब पिघलता है तो आंसू आते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? काचाभ द्रव्य होता है। दृष्टि पटल, रेटिना, जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, जो हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। और पीत बिंदु, दृष्टि पटल के नीचे एक ऐसा बिंदु जहाँ पर सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, उसको हम बोलते हैं पीत बिंदु। और द्विक तंत्रिकाएं, जो प्रतिबिंब बनता है उसकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य जो तंत्रिकाएं करती है, उनको हम बोलते हैं द्विक तंत्रिकाएं। और अंध बिंदु, जिसका किसी भी प्रकार से प्रतिबिंब में सहायक नहीं होता है। तो ये है आंतरिक संरचना के कुछ पार्ट्स, कुछ भाग, जिनके बारे में हम इस क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। तो देखो, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है मानव नेत्र की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो मानव नेत्र की आंतरिक संरचना है, उसको हम अलग अलग चरणों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नेत्र गोलक की भित्ति में जो परतें पाई जाती है, उन परतों के बारे में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि मानव नेत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, उनके बारे में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि मानव नेत्र के जो भाग हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम अलग अलग पार्ट के रूप में पढ़ेंगे, अलग अलग भागों के रूप में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले मानव नेत्र की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो मानव नेत्र की आंतरिक संरचना में देखो, नेत्र गोलक होता है।
नेत्री गोलक की भित्ति में 3 परतें पाई जाती है। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेत्र गोलक, ये कंप्लीट नेत्र गोलक होता है जो गोल संरचना होती है। इसकी भित्ति के अंदर कितनी संरचनाएं पाई जाती है? 3 परतें पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? देखो सबसे पहली परत होती है, उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। सबसे पहला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। दूसरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोइड बोलते हैं। और तीसरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। आज महत्वपूर्ण रूप से इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो नेत्र गोलक की भित्ति में जब हम नेत्र की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, जब हम नेत्र की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग नेत्र गोलक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? नेत्र गोलक के बारे में अध्ययन करेंगे। और नेत्र गोलक की भित्ति है उसके अंदर 3 परतें पाई जाती है, स्क्लेरा या श्वेत पटल, ठीक है, कोरोइड या रक्त पटल, और रेटिना या दृष्टि पटल। ये 3 संरचनाएं बनती है। कहां पे बनती है ये तीनों संरचनाएं? नेत्र गोलक की भित्ति के अंदर ये 3 संरचनाएं पाई जाती है। अब इन तीनों संरचनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि ये तीनों संरचनाएं क्या होती है, ठीक है, किस प्रकार से कार्य करती है नेत्र के अंदर। तो इन तीनों संरचनाओं के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे अलग अलग रूप से। देखो याद रखना, नेत्र गोलक की भित्ति में 3 परतें पाई जाती है। नेत्र गोलक, जो ये नेत्र गोलक है, इसकी भित्ति में 3 परतें। देखो कहाँ कहाँ पे? श्वेत पटल, जो सबसे बाहर का ये आवरण है, ये तो क्या हो गया? श्वेत पटल हो गया। रक्त पटल देखो ये मैंने गहरा किया है, ठीक है, ये क्या है? रक्त पटल। और रेटिना जो देखो सबसे अंदर का दिख रहा होगा आप लोगों को, सबसे बाहर का श्वेत पटल। देखो बिल्कुल ये सफेद संरचना, रक्त पटल जिसको मैंने गहरा कर दिया है, रक्त पटल बन गया। और दृष्टि पटल जो ये अंदर का यहाँ ये संरचना, ये क्या होती है? दृष्टि पटल या रेटिना होती है। तो इन सब के बारे में देखो हम अलग अलग रूप से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो सबसे पहला भाग है जिसका नाम क्या है? श्वेत पटल या स्क्लेरा, ठीक है। सबसे पहला भाग कौन सा है इसके अंदर? श्वेत पटल या स्क्लेरा। अब देखो होता क्या है, यह क्या होता है? सबसे बाहरी भाग होता है, सबसे बाहरी भाग होता है नेत्र के गोलक में। सबसे बाहरी भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? श्वेत पटल बोलते हैं, ठीक है। नेत्र गोलक में सबसे बाहरी भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? श्वेत पटल बोलते हैं, जिसका कार्य क्या होता है? नेत्र को बाह्य सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। बाह्य आघातों से बचाने का कार्य कौन करता है? श्वेत पटल करता है, ठीक है। श्वेत पटल सबसे बाहरी भाग होता है, श्वेत पटल सबसे बाहरी भाग होता है जो क्या कार्य करता है? नेत्र को बाह्य सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके साथ में देखो श्वेत पटल है, इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। श्वेत पटल के क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक भाग तो किससे जुड़ा हुआ रहता है? कॉर्निया से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और दूसरा भाग होता है वो किससे निर्मित होता है? संयोजी ऊतक से मिलकर बना हुआ होता है। तो देखो पहला भाग है, उसका वर्णन समझ लेना अच्छी तरह से। पहला भाग श्वेत पटल या स्क्लेरा। अपने को क्या करना है? सबसे पहले हेडिंग लगानी है मानव नेत्र की आंतरिक संरचना, ठीक है। मानव नेत्र की आंतरिक संरचना हेडिंग लगा ली। उसके बाद में मानव नेत्र का अपने को क्या करना है? चित्र बनाना है, ठीक है। मानव नेत्र का चित्र बना लिया। अब इसका वर्णन हम स्टार्ट करेंगे। तो मानव नेत्र में नेत्र गोलक की भित्ति के अंदर 3 परतें पाई जाती है। नेत्र गोलक की भित्ति के अंदर 3 परतें पाई जाती है, जिन्हें क्रमशः श्वेत पटल, रक्त पटल व दृष्टि पटल कहते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाना है श्वेत पटल या स्क्लेरा, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग क्या लगाना? श्वेत पटल या स्क्लेरा। अब इसके अंदर देखो वर्णन कैसे करना है। यह सबसे बाहरी भाग होता है, यह नेत्र गोलक का सबसे बाहरी भाग होता है जो नेत्र को बाह्य आघातों से बचाने का कार्य करता है, अर्थात बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है।
यह दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। एक भाग कोर्निया से जुड़ा हुआ रहता है और दूसरा संयोजी उत्तक से मिलकर बना होता है। तो ये तो हो गया अपने 1 नंबर पॉइंट है वो कंप्लीट। कौन सा? श्वेत पटल। समझ में आ गया होगा। पहला भाग अपना कौन सा कंप्लीट हो गया? श्वेत पटल कंप्लीट हो गया। अब देखो नंबर 2 भाग पर हम पढ़ते हैं। दूसरा भाग कौन सा है? रक्त पटल या कोरोइड। देखो दूसरा भाग कौन सा होता है? रक्त पटल या कोरोइड होता है। यह क्या होता है? नेत्र गोलक के बीच का भाग होता है। 3 परत पाए जाते हैं, उनमें जो बीच की परत होती है वो क्या होता है? कोरोइड या रक्त पटल। इसके अंदर रक्त है वो बहता रहता है। बीच का भाग होता है वो क्या होता है? रक्त पटल। ठीक है। और इसके अंदर क्या पाई जाती है? इसके अंदर रुधिर वाहिनियों का जाल पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? रुधिर वाहिनियों का जाल बिछा हुआ रहता है। ठीक है। इसका निर्माण किससे होता है? संयोजी उत्तक से होता है। इसका निर्माण किससे होता है? संयोजी उत्तक से इसका निर्माण होता है और यह प्रतिबिंब को स्पष्ट बनाने में सहायक होता है। ठीक है। देखो वर्णन, रक्त पटल या कोरोइड। 2 नंबर भाग है ये रक्त पटल या कोरोइड, जो ये बीच का भाग होता है। तो बीच का भाग रक्त पटल या कोरोइड होता है, जिसके अंदर अनेक रुधिर वाहिनियों का जाल बिछा हुआ होता है। ठीक है। इसका निर्माण संयोजी उत्तक से होता है। यह प्रतिबिंब को स्पष्ट बनाने में सहायक होता है। मतलब ये प्रतिबिंब का परावर्तन नहीं होने देता, जिसके कारण प्रतिबिंब कैसा बनता है? स्पष्ट बनता है। अब अंतिम और 3 नंबर भाग बचता है, वो है दृष्टि पटल या रेटिना। 3 नंबर या अंतिम भाग कौन सा बनता है? दृष्टि पटल या रेटिना। ये क्या होता है? सबसे अंदर का भाग होता है। ये क्या होता है? सबसे अंदर नेत्र गोलक है, उसके अंदर क्या होता है? सबसे अंदर का भाग होता है। वो कौन सा होता है? दृष्टि पटल या रेटिना। इसमें क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनता है, जो हमेशा कैसा बनता है? वास्तविक व उल्टा बनता है। रेटिना पे क्या बनता है? यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, जो क्या बात होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। इसमें क्या पाई जाती है? संवेदी केशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संवेदी केशिकाएं। मतलब इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? 2 प्रकार की संवेदी कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। एक तो क्या होती है? सल्काएं, और दूसरी कौन सी होती है? शंकु। ठीक है। मतलब रेटिना है, उसके अंदर क्या पाई जाती है? सल्काएं व शंकु पाई जाती है। ठीक है। क्या पाई जाती है? सल्काएं व शंकु। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, इन सल्काओं में एक वर्णक होता है। ठीक है, जिसका नाम होता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन वर्णक अभी लिख लेना चाहिए, यह टेस्ट पेपर के अंदर आने वाला है। रोडोप्सिन वर्णक होता है। ठीक है। सल्काएं होती है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? एक रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है, जो क्या करता है? मंद प्रकाश में भी देखने में सहायक होता है। मतलब अंधेरा है, थोड़ा बहुत हल्का प्रकाश है, उसके अंदर भी हमें दिखाई देता है, तो वो क्या होता है? रोडोप्सिन। ठीक है। रोडोप्सिन वर्णक किसके अंदर पाया जाता है? सल्काओं में। देखो ध्यान से समझना, रेटिना सबसे अंदर का भाग होता है, वो रेटिना होता है, जो प्रतिबिंब बनाने में सहायक होता है। रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है। रेटिना के अंदर 2 प्रकार की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो होती है सल्काएं और दूसरी क्या होती है? शंकु। पहली होती है सल्काएं और दूसरी क्या होती है? शंकु। सल्काएं होती है, उसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसको हम रोडोप्सिन वर्णक कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ये रोडोप्सिन वर्णक, सल्काओं के अंदर जो वर्णक पाया जाता है उसका नाम क्या होता है और काम क्या होता है? तो ये रोडोप्सिन वर्णक होता है और इसका काम क्या होता है? मंद प्रकाश के अंदर दिखाई देना। ठीक है। मंद प्रकाश है, बहुत कम प्रकाश है जहाँ पे, वहाँ पे भी दिखाई देना। प्रश्न बनता है, यदि आपसे पूछे कि उल्लू होता है उसको क्या होता है?
रात के समय दिखाई देता है। प्रश्न क्या बनता है, उल्लू होता है तो उसको क्या होता है, रात के अंदर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उल्लू है, उसके रेटिना है, उसके अंदर क्या पाई जाती है, सलकाएं है, वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इस वर्णक का निर्माण भी होता है और उसको मंद प्रकाश, बिल्कुल भी प्रकाश नहीं है वहाँ पे भी उसको क्या देता है, दिखाई देता है। तो देखो ये हो गया नंबर 3 पॉइंट अपने दृष्टिपटल या रेटिना। एक बार दोबारा तीनों पॉइंटों के बारे में साथ में सुन लेना। सबसे पहले श्वेत पटल या स्क्लेरा, सबसे नेत्रगोलक के सबसे बाहर का भाग श्वेत पटल या स्क्लेरा होता है, जो नेत्र को बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है या बाह्य आघात है उनसे बचाने का कार्य करता है। ठीक है, श्वेत पटल है, इससे 2 भागों का निर्माण होता है। एक भाग कॉर्निया से जुड़ा हुआ रहता है और दूसरा संयोजी उत्तक है, उनसे मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ये तो हो गया श्वेत पटल या स्क्लेरा। 2 नंबर है रक्त पटल या कोरोइड्स। रक्त पटल ये क्या होता है, बीच का भाग होता है। ठीक है, इसके अंदर रुधिर वाहिनियों का जाल बिछा हुआ रहता है और इसका निर्माण संयोजी उत्तक से होता है। ये प्रकाश के परावर्तन को रोकता है, जिससे प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। 3 नंबर है रेटिना। रेटिना या दृष्टिपटल, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है जो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। ये सबसे अंदर का भाग होता है। इसके अंदर 2 प्रकार की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। एक को हम सलकाएं बोलते हैं और दूसरे को शंकु बोलते हैं। सलकाएं हैं, उनके अंदर रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है, जो मंद प्रकाश में देखने में सहायक होता है। जो प्रकाश कम है लेकिन दिखाई देने में ये सहायक होगा, तो उस वर्णक को हम क्या बोलेंगे, रोडोप्सिन वर्णक बोलेंगे। ठीक है, तो और उल्लू को जैसे रात में अधिक दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये रोडोप्सिन वर्णक है, ये ज़्यादा पाया जाता है। इसकी मात्रा सलकाएं ज़्यादा होगी तो उसके अंदर रोडोप्सिन है वो ज़्यादा होगा। तो ये तो हो गए, क्या हो गए, इसके 3 परतें। ठीक है, अब देखो इन 3 परतों के अलावा नेत्र गोलक के अंदर 2 भाग और बनते हैं। ठीक है, 3 परतें होती है, उसके अलावा नेत्र गोलक के अंदर 2 भाग बनते हैं। एक तो होता है पीत बिंदु, एक तो क्या बनता है, पीत बिंदु, और दूसरा बनता है अंध बिंदु। नेत्र गोलक में इन 2 के अलावा देखो, एक तो ये पीत बिंदु और ये 2 अंध बिंदु, ये दोनों भी इसी के अंदर बनते हैं। किसमें, नेत्र गोलक में। किसमें, नेत्र गोलक में। 3 भाग कौन कौन से हो गए, श्वेत पटल, रक्त पटल और दृष्टि पटल। इन तीनों के अलावा, ठीक है, 2 भाग और बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीत बिंदु और अंध बिंदु। तो इनको भी आप हेडिंग लगा के लिख लेना, क्योंकि इनमें से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो पीत बिंदु क्या होता है, नेत्र में एक ऐसा स्थान होता है जहां पे सबसे अधिक अच्छा दिखाई देता है। नेत्र में एक ऐसा स्थान जहां पर सबसे अधिक अच्छा दिखाई देता है, जिससे हम पीत बिंदु बोलते हैं। तो यहां पे सबसे अच्छा दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पीत बिंदु। इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है, इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, पीत बिंदु बोलते हैं। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है, इसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, पीत बिंदु। और इसका दूसरा नाम होता है मेकुला लूटिया। मेकुला लूटिया, ये इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो देखो दोबारा समझना, पीत बिंदु क्या होता है, नेत्र में एक ऐसा स्थान जहां पर सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, उसे हम पीत बिंदु बोलते हैं। इसका रंग पीला होता है, इसे हम मेकुला लूटिया भी कहते हैं। ये तो हो गया पीत बिंदु। अब आता है अंध बिंदु। ठीक है, अंध बिंदु क्या होता है, जस्ट इस पीत बिंदु है उसके नीचे पाया जाएगा। यहां पे पीत बिंदु हो गया और यहां पे क्या हो गया, अंध बिंदु। तो पीत बिंदु है, ठीक है, उसके क्या पाया जाता है, नीचे पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, शंकु व सलकाएं बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। मतलब ये दोनों नहीं पाई जाती है, ना तो शंकु पाए जाते हैं और ना ही क्या पाई जाती है, सलकाएं पाई जाती है। इस कारण से ये प्रतिबिंब बनाने में सहायक नहीं होता है। ठीक है, अंध बिंदु पीत बिंदु के नीचे पाया जाता है, इसमें शंकु व सलकाएं नहीं पाई जाती है। इस कारण से इसका प्रतिबिंब में बनाने में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं होता है। तो ये हो गए, देखो दोबारा देखना कौन कौन से, पीत बिंदु और अंध बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है, नेत्र में एक ऐसा स्थान जहां पर सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, जिसे हम पीत बिंदु बोलते हैं। इसका रंग पीला होता है, इसे हम मेकुला लूटिया भी बोलते हैं। अंध बिंदु, पीत बिंदु के नीचे अंध बिंदु पाया जाता है, जिसमें शंकु व सलकाएं अनुपस्थित होती है।
इस कारण इसका प्रतिबिंब बनाने में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं होता है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, केवल नेत्र गोलक पढ़ा है। अभी नेत्र की संरचना है वो कंप्लीट हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, ठीक है। अभी केवल हम लोगों ने क्या पढ़ा है, नेत्र गोलक के बारे में पढ़ा है। नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक के अंदर 3 भाग बनते हैं, श्वेत पटल, रक्त पटल और दृष्टि पटल। इन तीनों के बारे में पढ़ लिया। इन तीनों के अलावा पीत बिंदु और अंध बिंदु भी पाया जाता है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा, ठीक है। इनके बारे में आप लोगों को शायद कंप्लीट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार से इसके अंदर नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो, आप लोग बोल सकते हो कि ये समझ में नहीं आया, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा, ठीक है। अभी नेत्र की आंतरिक संरचना है वो कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए जो आगे की क्लास होगी उसके अंदर हम नेत्र की आंतरिक संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास इतनी ही होगी। आप नियमित रूप से इस चैनल से जुड़े हुए रहिए। चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो है उसको लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।